पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त संविधान के जानकार राम नारायण यादव हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा में 14 मंत्री पीछे बनाए गए थे, यानी पिछली सरकार में बनाए गए थे। 14 मंत्री बनाए जाने को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। हरियाणा में जो 90 विधानसभा हैं उनके अनुपात के हिसाब से अगर देखा जाए, एक मुख्यमंत्री तथा 12.5 मुख्यमंत्री यानी 13.5 का मंत्रिमंडल होना चाहिए। ये 13.5 का गणित क्या है, ये सब चीज़ों को समझेंगे राम नारायण यादव जी से। यादव जी, ये 14 और 13.5 का गणित क्या है? देखिए धरना जी, हमारा आर्टिकल 164 कहता है कि किसी भी मिनिस्ट्री में मिनिस्टरों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड टू 15%। इसके हिसाब से 13.5 बनते हैं और 13.5 में हम 13 लेते हैं या 14 लेते हैं, ये मामला इंटरप्रिटेशन का है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा यूनिक है। पहली बात तो ये कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो रखी है और वहाँ से अभी कुछ पिटिशनर को रिलीफ नहीं मिली है, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाते। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के हिसाब से उसको डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न क्लियर होता है। तो बात ये तो सुप्रीम कोर्ट ही क्लियर करेगी, लेकिन जो प्रेजेंट पोजीशन है जो हो सकता है इसमें वो ये है कि 13.5 को हम 14 ही मानेंगे। उसका एक रीज़न ये है कि हालांकि उसमें साफ कहा हुआ नॉट एक्सीडिंग 15%, लेकिन 13.5 को 14 मारने के कारण ये हैं। नंबर एक तो वो ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न 164(1)A को ये नहीं कहता कि फ्रैक्शन अभी कोई है तो इसको इग्नोर किया जाएगा। इसके उल्टे जो हमारे कुछ कानून हैं वो ये हैं कि जहाँ फ्रैक्शन 50% है या उससे ज़्यादा है तो उसको 1 मान लिया जाता है, तो उसके हिसाब से ये 14 हो जाती हैं। दूसरा इसमें यह है कि 15% से अलग जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते थे तो वो नहीं माने गए थे 14 के अंदर, 15% के अंदर। आसाम गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था 2004 में, और उन्होंने ऐसा एक्ट बनाया था कि 15% से अलग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जा सके। तो 2017 में एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 15% पर तो कंसीडर किया था कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन डेसिमल वाली बात कंसीडर नहीं की थी। लेकिन उसमें ये बात साफ कही गई है, जहाँ जहाँ भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट हुआ है, कि इसको इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्कीम ही कंसीडर की जाएगी, पूरी स्कीम को ही स्टडी किया जाएगा। और इसमें देखा जाएगा कि जैसे मैंने बताया कि फ्रैक्शन वाली बात नहीं है और बड़ा लिबरली देखा जाएगा। तो उसके हिसाब से, और जो हमारी कन्वेंशन और लॉ भी किसी केसों में है कि 0.5% एंड एबव को 1 माना जाएगा, तो उसे 14 ही बनते हैं। अगर जिक्र किया जाए इसमें जो अब नई विधानसभा गठित होगी तो हरियाणा के माननीय जो राज्यपाल हैं वो भी एड्रेस करेंगे इसमें? हाँ, पहले तो सबसे पहले तो विधानसभा जैसे समन होगी तो पहले दिन तो शपथ रहेंगे सभी ऑनरेबल मेंबर्स, और जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, शपथ लेते हैं, तो उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 189 के अंदर और 88 के अंदर। तो वो अपॉइंट होने के बाद वो दिलाएंगे सभी को। ओथ होने के बाद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अगर होता तो उनका इलेक्शन कराएंगे। स्पीकर साहब का जरूर होना है। उसके बाद गवर्नर साहब का एड्रेस होगा और फॉर्मल एड्रेस होके उसके बाद विधानसभा एडजन हो जाएगी। यादव साहब, अगर जिक्र किया जाए हरियाणा में जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वो क्योंकि चुनाव हार गए हैं पंचकुला से, अब वो स्पीकर हैं या नहीं है, ये संशय है अगले स्पीकर के बनने तक। देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ दिया हुआ है कि स्पीकर साहब जब तक नए स्पीकर नहीं बनते वो कंटिन्यू रहेंगे, और वो हारें या जीतें अलग बात है, लेकिन जब असेंबली डिसॉल्व होती है उसी में ये दिया हुआ है प्रोविज़न कि स्पीकर के प्रोविज़न में कि स्पीकर कंटिन्यू रहेंगे। डिप्टी स्पीकर ख़त्म हो जाती, उनकी पोस्ट ख़त्म हो जाती है, सीट, और वो तब तक बने रहेंगे जब तक नए स्पीकर नहीं आते। प्रोटेम स्पीकर होने के बावजूद भी वो बने रहेंगे। जिस दिन नए स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे तो प्रेजेंट स्पीकर और स्पीकर प्रोटेम ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे। यादव साहब, इसके अलावा जब चुनाव हो चुके, नई सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, कोई और विषय आपके जहन में हो जो हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें?
देखिए विषय तो कई हैं। अभी इसमें जैसे मेरे सामने कई क्वेरी आती रहती हैं कि अम्बाला की मेयर हैं मिसिज शक्ति शर्मा जी, वो मेयर हैं वहाँ से, और वो कालका से एमएलए इलेक्ट हो चुकी हैं। तो उनके बारे में ये कई क्वेरीज चल रही हैं कि मेयर से उन्हें कितने दिन में इस्तीफ़ा देना होगा। तो ये इशू मैंने जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था उस टाइम भी ये मैंने वो किया था, एग्जामिन किया था। तो वो जैसे ही एमएलए का सर्टिफिकेट उनको मिल गया, इलेक्शन उनका हो गया 8 तारीख को, तो 8 तारीख को ऑटोमेटिकली ही उनकी मेयरशिप सीज हो गई है, सीज हो जाती है। ये हरियाणा कॉरपोरेशन, हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1984 साफ कहता है। और विषय आपके जैसे गजट नोटिफिकेशन तो हमारी हो चुकी है, उसके बाद में ये हैं, बाकी कुछ पार्टियों की और हैं, तो चलती रहती हैं इस तरह की बातें, तो उठेंगी बातें, नई नई उठती रहती हैं, तो चलती। धन्यवाद रामनारायण यादव जी। तो देखिए रामनारायण यादव जी ने विस्तार से 13.5 और 14 का गणित समझाने की कोशिश की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।